जियान के क्विज में आपका स्वागत है। तुम्हारा सवाल ये है कि तुम माउंट फूजी से भी ऊपर कैसे जंप कर सकते हो। आखिर उनसे ऊपर कौन जा सकता है? ये नामुमकिन है जियान। ध्यान रहे, समय खत्म होने वाला है। 3, 2, 1 बस समय समाप्त। इसका आंसर है ऐसे क्योंकि पहाड़ तो कभी जंप करते नहीं। ये बिल्कुल गलत है। ये तो चीटिंग है। और अब नियम के अनुसार तुम लोग पिटने वाले हो। अरे रुको, फिर से खेलते हैं ना। जियान का हर गेम बहुत अजीब होता है। लेकिन सुनकर तो ये मजेदार लगता है। बस बहुत हो गया। जियान ऐसे अपनी मर्जी नहीं चला सकता। डोरेमोन प्लीज मुझे कोई ऐसा गैजेट दो ना जिससे मुझे सारे जवाब मिल जाए। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे गेम्स में अपने आप सोचकर जवाब देने चाहिए, समझे? ऐसे सवालों को हल करने की एक आसान तरकीब है, चलो ट्राई करते हैं। एक्शन क्विज। ये भविष्य की एक क्विज गेम मशीन है। क्विज गेम मशीन? इसके सवालों के जवाब देने के लिए तुम भविष्य के गैजेट इस्तेमाल कर सकती हो। मैं समझा नहीं, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। सही जवाब मिल गया तो गोल्ड मेडल मिलेगा। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम पर बिजली गिर जाएगी। ये एक बहुत ही मजेदार खेल है, तुम तैयार हो ना? हाँ ठीक है। ये वाला बटन दबाने पर ये शुरू हो जाएगा। एक्शन क्विज। पहला सवाल। पहला सवाल, आप जहाँ हैं वहाँ समुद्र में तैरिए। क्या? ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं शहर के बीचों बीच कैसे तैर सकता हूँ भला? तुम कर सकते हो, मुझे तो जवाब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। चलो चलो जल्दी करो, भविष्य का गैजेट इस्तेमाल करो ना। कौन सा गैजेट? यहाँ एक हिंट है, टाइम बेल्ट। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो समय बदल जाएगा, लेकिन जगह नहीं बदलेगी। हाँ? ओह, कितना ज्यादा वक्त लगा रहे हो। मैं नहीं कर सकता। तो मैं इसका जवाब देता हूँ, टाइम बेल्ट। डोरेमोन, इससे क्या होगा? हम जगह बदले बिना कुछ समय पीछे जाएंगे। देखा, तुम तैर रहे हो, है ना? बहुत समय पहले टोक्यो समुद्र के बीच में था, तो हमें सिर्फ समय ही बदलना था। मेरे लिए इतना काफी है। डोरेमोन भी अजीब अजीब गैजेट लेकर आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तुम ऐसा नहीं कर सकते नोबिता। इस खेल में 4 सवालों का एक सेट होता है। क्या? तुमने ऐसा पहले नहीं कहा था। मैं इसे और नहीं खेल सकता। ओहो, अब क्या कर सकते हैं? क्या तुम हेल्प बटन का इस्तेमाल करना चाहोगे? अब ये क्या है? अगर तुम हेल्प बटन दबाओगे तो तुम किसी से खुद को बदल सकते हो, जैसे कि क्या कोई। सच में? मैं दबाऊंगा। मदद का समय। आप एक स्कूल के दोस्त से मदद ले सकते हैं। अरे हाँ। यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है। हाँ? अगर आपका जवाब नहीं मिलता है तो आप पर 5 गुना ज्यादा तेज बिजली गिरेगी। तुम किसकी मदद लेना चाहोगे? मुझे यकीन है कि डेगीसुगी को पता होगा। हाँ, डेगीसुगी। जियान। अरे नोबिता, तुम चलो, क्यों ना हम लोग कुछ खेलें। वो मैं नहीं खेल सकता। मैं एक क्विज गेम जो खेल रहा हूँ। क्या कहा? एक क्विज गेम? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुनकर अच्छा लगा। चलो अब मुझे भी खेलने दो। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तुम तो जानते ही हो कि मैं क्विज में एक जीनियस हूँ। तुम्हें गोल्ड मेडल दिलवा दूंगा। तुम दोनों को एक साथ स्टार्ट बटन दबाना होगा। ठीक है। एंट्री रिकॉर्डेड। दूसरा सवाल। मैं जवाब दूंगा। हाँ।
सवाल। 1 मिनट के अंदर पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमना है। ये तो नामुमकिन है, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। मुझे इसका जवाब पता है। क्या सच में? डोरेमोन, तुम्हारे पास कोई सोनेट जेट या मैनमेड सैटेलाइट है? तुम्हारे पास इस तरह की बातें सोचने का वक्त नहीं है। क्या? फिर ठीक है, मैं बिग लाइट का इस्तेमाल करके पृथ्वी से बड़ा बन जाऊंगा और चारों ओर चल पाऊंगा। एक बड़ा इंसान पृथ्वी के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता है जियान। हमारे पास कम वक्त बचा है। मैं जानता हूँ, समझे? 5, 4, अरे रुक जाओ। जियान, तुमने ऐसा क्यों किया? चलो अब इसका जवाब मैं बताता हूँ। एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करके। हम कहाँ पर हैं? ये देखो, ये है नॉर्थ पोल। हम यहाँ क्यों आए हैं डोरेमोन? तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर वेस्ट से ईस्ट में जाना है ना? ये नहीं कहा गया कि ये कोई पॉइंट से शुरू करना है, इसलिए अगर तुम इस फ्लैग के चारों तरफ चलोगे तो तुम वेस्ट से ईस्ट में पहुंच जाओगे। हमें ये कैसे पता होगा? तीसरा सवाल। बोलो, इस बार तो मैं जवाब देकर ही रहूंगा। हाँ, ऐसा ही करना। 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ना है। हाँ, डोरेमोन, बैम्बू कॉप्टर देना। ये सही नहीं है, तुम्हें भागना पड़ेगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। हाँ? चलो, शुरू होता हूँ। हाँ, ये कितना होगा डोरेमोन? लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 1500 किलोमीटर। तुम कर सकते हो जियान। 2, 1। अरे ये क्या हो गया है मुझे? चलो मेरे साथ। ये कहाँ हैं हम? इक्वेटर की लाइन यहाँ पर है। तुम्हें सिर्फ ईस्ट की तरफ चलना है। पर ऐसा क्यों? पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर घूमती है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई पृथ्वी पर खड़ा है मतलब वो पृथ्वी के साथ घूम रहा है। पृथ्वी 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इक्वेटर पर हुआ तो पृथ्वी के घूमने की तेजी की वजह से उसकी तेजी भी पृथ्वी जितनी ही होगी। क्या? अच्छा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। मुझे डेगी सुगी के साथ खेलना चाहिए। क्या कहा? इस बार तो मैं जवाब देकर ही रहूंगा। आखिरी सवाल। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? पृथ्वी से सनलाइट कैमरे की मदद से एक फोटो लेनी है। हालांकि 30 घंटे तक लगातार सूरज की रोशनी में होनी चाहिए। अगर उससे पहले अंधेरा हो गया तो फोटो गायब हो जाएगी। क्या? डोरेमोन, सनलाइट कैमरा क्या होता है? एक सनलाइट कैमरा सिर्फ सूरज की रोशनी से ही फोटो ले सकता है। हम 30 घंटे तक इसे सूरज की रोशनी में कैसे रख सकते हैं? यहाँ पर तो ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ दिन का समय इतना लंबा हो। इसे ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ रोशनी मिलती रहे। अच्छा आइडिया है। अरे नहीं। अगर तुम इस तरह दिमाग चलाओगे तो तुम पर बिजली जरूर गिरेगी। तो हम सूरज की तरफ चेहरा करके भाग सकते हैं। लेकिन हम सूरज से आगे कैसे रहे? ये कहा गया है ना कि पृथ्वी से ही फोटो लेनी है। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, जवाब मिल जाएगा। यहाँ एक जगह है जहाँ दिन की रोशनी लगातार रहती है। तुम्हें जवाब पता है, सोचो सोचो। अच्छा, ऐसा है तो फिर क्या हुआ जियान? मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। अरे मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं उस जगह को ढूंढ लेकिन लूंगा। हम कहाँ भागेंगे? मैं भागता रहूंगा जब तक मुझे वो जगह ना मिले। हम अंटार्कटिका आ गए, लेकिन और भागना है अभी। अरे भागो, जल्दी। Five, 4, 3, 2, 1.
अंटार्कटिका में गर्मी है, इसलिए सूरज कभी नहीं छुपता। अरे वाह! मैंने तो पहले ही कहा था, मैं क्विज में एक जीनियस हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है।